स्टूडेंट थे, मैनेजमेंट के, अभी आरसीएम के स्टूडेंट हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि अपने यहाँ विक्रम में एक शानदार पीयूसी ओपन हुआ। हालांकि इसका रूप कुछ और होना चाहिए था। चलिए, शुरू तो हो गया। और बीसी साहब हमेशा एक बात बोला करते हैं, जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। तो एक बार शुरू हो गया तो आगे चल के बड़ा भी हो जाएगा, बेहतर भी हो जाएगा। देखिए, इस दुकान और उस दुकान में अंतर क्या है। बाहर जितनी भी विक्रम में कई दुकानें खुली होंगी, लेकिन वो दुकान सिर्फ एक परिवार को इनकम पहुंचाने वाला है। दूसरी जितनी भी दुकानें खुलती है वो सिर्फ एक परिवार को इनकम देता है। लेकिन ये एक ऐसा दुकान है जहाँ पे भारत के हर व्यक्ति, मतलब हर परिवारों में इनकम पहुंचाने का माध्यम है। पैसा भले ही एक व्यक्ति का लगा हो, लेकिन इनकम पूरे जो विक्रम को पहुंचाने का मादा रखता है ये दुकान। टर्नओवर, बाहर की दुकानों में टर्नओवर सिर्फ दुकानदार का होता है, लेकिन यहाँ के दुकान पे टर्नओवर हम सबका होगा, हर खरीदार का, हर व्यक्ति का होगा। तो आर्थिक आज़ादी का अभियान की शुरुआत और आर्थिक आज़ादी का अभियान का एक, कह सकते हैं कि हम लोग एक जगह पे हैं जहाँ से इसकी शुरुआत होगी, जहाँ से हम लोग प्लानिंग करेंगे, जहाँ से हम लोगों तक पहुँचेंगे। अब हम सब लोग आर्थिक आज़ादी के सेनानी हैं। हमें करना क्या है, वहाँ से उठा के लोगों को यहाँ पे लाना। जितना ज़्यादा लोगों को ला पाए उतना ज़्यादा हम सफल होंगे। सिर्फ हम सफल नहीं होंगे, हमारे देश को भी इसकी ज़रूरत है। देश की आज अपने देश की जो समस्या है, क्या सबसे बड़ा समस्या क्या है? सब के सब बीमार हैं, उनको स्वस्थ बनाना। दूसरा समस्या क्या है? आर्थिक स्वावलंबन, जो बाहर में नहीं है वो यहाँ पे मिल सकता है। तीसरा क्या है? महिला सशक्तिकरण पे जो हमारी सिस्टम काम कर रही है, अभियान जो काम कर रहा है, तो ये सारा मौका इस सेंटर से शुरू हो रहा है। और ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है सर। आरसीएम जब शुरू हुआ था तो इतना प्रोडक्ट भी नहीं था, मुश्किल से एक प्रोडक्ट से 65 पीस से शुरू हुआ था। और उस वक्त का सपना था कि 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाना है। आज तो 500 प्रोडक्ट है, तो आज तो 500 करोड़ लोगों तक हम अपने प्रोडक्टों को पहुंचा सकते हैं। अभियान बड़ा है, तो उस अभियान में बड़ा काम करने के लिए थोड़ा जोश में हमें लगना पड़ेगा, थोड़ा मजबूत होकर लगना पड़ेगा। महात्मा गांधी जब आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने 2 चीज़ बोला था जब उन्होंने शुरुआत किया था कि कोई भी बड़ा काम करना है तो आपके अंदर 2 चीज़ों का होना जरूरी है। पहला, आपको संगठन में होना होगा, और दूसरा आपको जोश में होना। संगठन ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाता है। जैसे ना, संगठित नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज तक देखिए संगठन किन किन चीज़ों का बना। आज तक दुकानदारों का संगठन बना, नेताओं का संगठन बना, नौकरी वालों का संगठन बना, स्कूल वालों का संगठन बना, सबके पास एक अच्छी खासी स्थिति है। अब एक ऐसा सिस्टम ऐसा जो ग्राहकों को संगठित करने है। अब बारी हमारी है, हमें आगे बढ़ने की बारी है, तो ये सिस्टम हमें मौका दे रहा है। दूसरा, हमें जोश में रहना है। दुनिया में कोई भी रिजल्ट पहले नहीं आता, रिजल्ट बाद में ही आता, जोश के साथ काम करना पहले होता है। जैसे ना, आप अगर खेती-बाड़ी को जानते हैं तो फसल तो 5 महीना बाद कटेगा। पहले तो हमको उसी जोश के साथ मेहनत करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि हमने जोश से खूब मेहनत किया लेकिन फसल उगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? या तो समय पे पानी नहीं पड़ा, या ओलावृष्टि कुछ ऐसा हुआ, सारे खेत को ख़त्म कर दिया। तो ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन उस किसान की तरह हम लोग को काम करना है, जिस तरीके से वो किसान उम्मीद नहीं छोड़ता ना कि अच्छा चलो इस सीजन में ख़राब हो गया तो अगले सीजन में कुछ बेहतर होगा, फिर उसी जोश के साथ अगले सीजन में भी वो लगता है, फिर उसी जोश के साथ वो अगले सीजन में भी लगता है। तो हमें भी यहाँ यही करना है सर। हर दिन हमें एक नई उत्साह, नई जोश के साथ अपने यहाँ लोगों को यहाँ पे लाने और बताने का काम करना है। 2 ही काम तो यहाँ पे करना है, खाना है और बताना है। बस ये 2 काम ईमानदारी पूर्वक अगर हम कर लिए तो एक बड़ा रिजल्ट हम सब लोग के पास भी हो सकता है। तो एक शानदार मौका हम सब लोग के पास है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। तो बहुत बहुत बधाई इकबाल परिवार सर को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम भी यहाँ पे कुछ बेहतर करेंगे। शुरुआत इनकी
गांव से हुई और गांव में भी इन्होंने अच्छा सेंटर खोल रखा है। इनको लगा कि गांव में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो शहर की ओर आए हैं। तो इसमें आप सब लोग का सहयोग चाहिए। हम सब लोग मिलके इस दुकान को, आज भले ही ये छोटा है, लेकिन ये विजन लेके चले कि अगले 1-2 सालों में हम यहाँ पे एक बड़ा सा दुकान हम लोग देखेंगे। तैयार हैं आप लोग? ये अकेले प्रवास सर के चाहने से नहीं होने वाला, नहीं सर, तैयार है, सपोर्ट में हम सब लोग के चाहने से होगा। जैसे ना, और देखिए जब दुकान बड़ा होगा तो सेल बड़ा होगा, सेल बड़ा होगा तो टर्नओवर का लाभ किसको मिलना है? हमें लोगों को मिलना है। जैसे ना, तो ये दुकान बढ़ेगा, इसका मतलब हम सब बढ़ेंगे, तभी सब कुछ। तो तैयार हो जाइए एकदम मजबूत तरीके से। और इतना धीरे धीरे और धीमे धीमे से काम नहीं चलेगा। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, जोश बढ़ाना पड़ेगा, उत्साह बढ़ाना पड़ेगा, और डेली एक प्रयास होना चाहिए कि यहाँ पे आने वाले दिनों में एक माहौल बने विक्रम में। और जब हम 4, 5, 6 महीने बाद जब हम लोग यहाँ पे करें तो एक बड़ा मीटिंग हम लोग करें, 200, 300, 400 लोगों की, यहाँ के विक्रम के 200, 400 लोग जब हों, तब देखिए फिर विक्रम में RCM का अपने आप माहौल है। काम हमको तभी तक करना होता है सर जब तक माहौल नहीं होता। जिस वक्त माहौल बन गया उसके बाद फिर आपका काम नहीं रहेगा, वो फिर एंजॉय हो जाता है। ये सुनो, मेहनत तो हम लोग को तभी तक करना है जब तक काम नहीं है, माहौल नहीं है। तो माहौल बनाने पर बस जोर लगाइए। जिस तरीके से मसौड़ी में माहौल बना, हम लोग चाहते हैं कि उसी तरीके से विक्रम में भी माहौल बने और एक बड़ा काम हम सब लोग करें। और ये तभी होगा सर जब हम लोग संगठित हैं। यस, तो अपना पराया भूल के, आपका और मेरा भूल के हमारा होना चाहिए। ये सिर्फ आपका और मेरा जब रहेगा तो काम नहीं चलेगा, हमारा जब होगा तो काम चलेगा। ये सिर्फ, तो हम हमारे वाले सिद्धांत से हम लोग चलेंगे। हमारा है ये बिजनेस, हमारा ये सिस्टम, हमारा ये अभियान हमारा है ना। तो चलिए हम सब लोग मिलकर आदरणीय TC सर के सपनों को साकार करें और नए भारत को हम लोग देखें, नए भारत के इस अभियान को, इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनता हुआ हम लोग अपनी आंखों से देखें। बस इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज एक मजबूत संकल्प के साथ शुरू करें आज से। और ये शुरू हो गया है, अंत नहीं है, शुरुआत है। जैसे ना, तो चले हम लोग एक मजबूत तैयारी करें। थैंक यू सो मच। JRC।